अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद शहरयार। आज हम बात करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ वाकई में ही नाकाम वज़ीर आज़म हैं। इस सब में शहबाज शरीफ का अपना कितना किरदार है और हालात व वाक़यात का क्या किरदार है। सबसे पहले तो लोगों की जो उम्मीदें थीं वो बहुत ज़्यादा थीं, मगर अफसोस के शहबाज शरीफ जो थे वो कुछ भी ना कर सके। पहली बात तो ये कि जब इमरान खान का आखिरी टेन्योर चल रहा था, उनको निकालने की बकौल उनके जो साजिशें की जा रही थीं, तो उस वक़्त तक लोग जो थे वो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग थे और वोट देकर इमरान खान को पछतावे का शिकार थे। और जब इमरान खान को निकाल दिया गया इक़्तिदार से, तो इस सब में जो बुनियादी किरदार था वो दो शख्सियात को जो है वो ठहराया जाता है, एक आसिफ अली ज़रदारी को और दूसरा शहबाज शरीफ को। जब इन दोनों ने मिलकर लोगों को उम्मीद दिलाई और आवाम को कहा कि हम सब मिलकर ठीक कर देंगे, और इस सब के बाद इक़्तिदार में आते ही हमने देखा कि डॉलर की जो प्राइस थी वो कंट्रोल ना हो सकी और फिर भागे भागे जो गवर्नमेंट थी हमारी वो IMF के पास गई। अगर वो चले भी गए, चलें वो भी एमरजेंसी तौर पर हम काबिल कबूल करते हैं, मगर इस सब के बाद पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी जो रुपया था उसमें हमने कीमत में कमी देखी और महंगाई हमने बढ़ती देखी। और इस सब से जो हुआ वो लोगों की उम्मीदों पर मज़ीद पानी जो था वो डल चुका। इस सब में जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ नाकाम क्यों हुए। उसकी असल वजह ये थी कि वज़ीर आज़म जो होता है बेसिकली वो असल में आवाम की दाद रसी करता है, उम्मीद दिलाता है, असल चीज़ों से आगाह करता है। अगर आप ये देखें कि शहबाज शरीफ के जो कौम से ख़िताब हैं वो कितने हैं, माज़रत के साथ शहबाज शरीफ बिल्कुल भी इम्प्रेस ना कर सके हमें। फ़ॉरेन अफेयर्स के अगर मामला देखे जाएँ तो वो उनके लिए बिल्कुल नहीं थे। अभी तक अगर हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अभी तक अगर देखा जाए तो वो ना आसिफ अली ज़रदारी के साए से नीचे निकले हैं और ना ही नवाज़ शरीफ के। जो पंजाब में उन्होंने रोल प्ले किया और जो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस दी वो नो डाउट बहुत अच्छी थी, मगर वफाक में आकर लोगों के जज्बात और उम्मीद से जो है वो वाकई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खेला है। इसलिए मुझे ऐसा फ़ील होता है और आवाम को भी ये फ़ील होता है कि वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। बहुत अदब से मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान को निकालना बहुत गलत था। इमरान खान को उसके पूरे 5 साल मिलने चाहिए थे ताकि हम तनकीद करते तो एटलीस्ट हमें ये पता होता कि एक बंदे ने अपना पूरा टाइम दिया है और उसके बाद भी वो कुछ ना कर सका। ऐसे ही नवाज़ शरीफ की अगर बात करें तो उनको भी 5 साल पूरे मिलने चाहिए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करें और जो दीगर लोग हैं उनको अपना टाइम पूरा करने का मौका मिलना चाहिए था। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि मेरे दौर में महंगाई नहीं थी, चीज़ें सस्ती थी। अब इस दौर में महंगाई मज़ीद बढ़ गई है। अब ये सारा मलबा जो है वो नून लीग पर डल चुका है। चलें फ़र्ज़ करते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, तो आपके सियासतदान जो हैं वो किसके घर जाकर वोट मांगेंगे। लोगों के पास जाना इस कदर मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो चुके हैं, अग्रेसिव भी हैं और रिएक्टिव भी हैं। और अगर लोगों का फ़ायदा होता है तो ऑब्वियसली वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब लोगों का नुकसान होता है तो वो फिर आपको गालम गलोच करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। और हमने ये जो हुकूमत आई इसके आते हमने ये सुना कि जी हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हालात बहुत ख़राब थे। अगर आप ये भी कहें ये सब बातें ठीक हैं और ठीक होंगी, लेकिन आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो आवाम से बेहतर कोई भी नहीं जानता। महंगाई को जो कंट्रोल करने में अनफॉर्चुनेटली जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो नाकाम रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में जो इमरान खान का बयानिया था वो भी बीच में है, लेकिन इस बात जो है पूछना मैं ये चाहूँगा कि नून लीग का बयानिया बेसिकली है क्या। सिर्फ यही कि वोट को इज़्ज़त दो। अब इस मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो नून लीग लोगों से क्या कहेगी, अपना बयानिया होगा क्या। एक तो आप इक़्तिदार में आ गए, जैसे तैसे भी आप आए, मगर आप आने के बाद डिलीवर भी कुछ ना कर सके। मसला ये भी है कि आप वज़ीर आज़म आ चुके हैं, लेकिन मसला ये भी है कि आप आए तो हैं मगर आपने किया तो कुछ भी नहीं है। अब एक बात थी कि मुस्लिम लीग नून जो है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़ वो गवर्नेंस के मामले में जो है वो बाकियों से बेहतर है। अच्छी बात है ये भी कि वो बाकियों से बेहतर है, मगर अब ऐसा लगता है कि ये सब पार्टीज़ जो हैं वो एक जैसी हैं। अगर हम देखें कि मिफ्ता इस्माइल जब अपोजिशन में थे तो ऐसे लगता था कि जैसे ये कल आएंगे और पूरा पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, और उन्होंने ये वादे और दावे सब किए कि हम आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। सेम एज़ इट इज़ अगर हम असद उमर को देखें, जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने भी लोगों को सबज़ बाग दिखाए, मगर जब इक़्तिदार में आए तो कुछ भी ना कर सके।
जब तक नून लीग की सियासत घर तक रहेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब ये फेलियर सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि पूरी नून लीग का है। बेशक नवाज शरीफ से नाराज़ रहे बकौल नून लीग के कुछ लोगों के कि आपने कीमतें नहीं बढ़ानी, अवाम जो है वो पहले बहुत परेशान है, तंग है, लेकिन ये सब बातें हुई होंगी, मान लेते हैं, लेकिन अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं और नून लीग नहीं आती तो आप ये समझ जाएं कि बहुत बहुत बुरे तरीके से जो है वो नून लीग टूट जाएगी। एक जो ग्राफ है मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का और सपोर्टर्स का, वो नीचे आता जाएगा। बाकी ये मुल्क हमारा है, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। बाकी बातें मैंने आपसे कर ली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।